नमस्कार बच्चों, कल की तासिका में हम हमारा जो पद्य है गिरधर नागर, इसके सिर्फ एक पद का अध्ययन हमने पिछली तासिका में किया था और मैंने पिछली तासिका में बताया था कि जो शेष दो पद रह गए हैं उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। गिरधर नागर इस पद्य में संत मीराबाई का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, समर्पण की भावना है, इसका अध्ययन हमने पहले पदों में किया था। अब जो दूसरा पद है ये मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पन्ना नंबर 24 निकालना है, पन्ना नंबर 24, और उसमें से जो दूसरा पद है इसका अध्ययन आज की तासिका में हम करेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। पहले दो पंक्तियां पढ़ता हूं, उसमें से कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। ठीक है, चलो उंगलियां रखो। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। ठीक है, पहली दो पंक्तियां। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि म्हणजे ईश्वर, बिन म्हणजे शिवाय, कुन, कुन का अर्थ है कहां। लिखो, कुन का अर्थ है कहां। अब यहां जो कठिन शब्द है, यहां शब्द है गति, इसका अर्थ हमें यहां आश्रय लेना है। क्या लेना है? आश्रय। हरि बिन कुन गति मेरी, गति का अर्थ आश्रय लिखो, आश्रय। बताता हूं मैं। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल का मतलब है पालन करने वाला। लिखो प्रतिपाल। प्रतिपाल का मतलब है पालन करने वाला। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। रावरी यानी कि आपकी, रावरी का मतलब क्या है? आपकी। लिखो। और जो कठिन शब्द सबसे है वो है चेरी, रावरी चेरी। रावरी का मतलब आपकी और चेरी का मतलब है दासी, दासी। लिखो। अब इसका अर्थ देखते हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है, संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे हरि यानी कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिवा संत मीराबाई का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो आगे कहती है तुम मेरे प्रतिपाल, वो कहती है आप ही मेरे पालन करने वाले हैं। प्रतिपाल का मतलब क्या है? पालन करने वाला। हमने अर्थ लिख कर लिया है। प्रतिपाल का मतलब पालन करने वाला। तो मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है आप ही मेरे प्रतिपाल हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, और मैं आपकी कौन हूं? चेरी, दासी हूं, और मैं ही आपकी दासी हूं। एवढाच अर्थ आहे त्याचा। किती सोपं आहे बघा। दोन ओळी वाचताना मग अशी अवघड वाटत होत्या, आता त्या शब्दाचे अर्थ लिहून घेतले। पुन्हा एकदा बघूया काय म्हणते बघा। हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिवा संत मीराबाई का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो आगे कहती है आप ही मेरे पालन करने वाले हो, आप ही मेरे प्रतिपाल हो, और मैं यानी कि संत मीराबाई आपकी चेरी हूं, यानी कि आपकी दासी। दोन ओळींचा अर्थ कळाला? चला पुढे आगे देखते हैं। आदि अंत निज नाम, तेरो हिमाय फेरा। एक मिनिट सुद्धा, प्रत्येक दोन ओळीला जास्त शब्द आहे, फळ्या पावणार नाही, म्हणून दोन ओळी झाले की आपण पुन्हा कठीण शब्दाचे अर्थ लिहून घेऊया। आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूं, प्रभु आरती है तेरी। कठिन शब्द देखते हैं। आदि अंत, निज, नाव, नाव का मतलब यहां नाम लेना है।
नाव यानी कि बेड़ा नहीं, यहाँ क्या अर्थ लेना है, नाम का अर्थ लेना है नाम। नाम व्यक्तीला नाव असते की ते, हाँ नाम। तेरो हिमाय फेरी, ठीक आहे। बेर बेर म्हणजे काल लिहून घेतले, बेर बेर म्हणजे बार बार। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, बार बार पुकार कर वो कहती है कि आरती है तेरी। तो यहाँ आरती का अर्थ क्या लेना है, तीव्र लालसा या तीव्र इच्छा, लिख लो। कौन सा शब्द है ये, आरती। इन दो पंक्तियों में बच्चों ये दो ही कठिन शब्द मुझे लगते हैं। आरती का मतलब है तीव्र इच्छा या तीव्र लालसा, और नाव का मतलब है नाम। भाइयों में लिख लो, कुछ जल्दी नहीं है, ठीक है। अर्थ हो गया है सब, बघा। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाय फेरी, वो कहती है आदि अंत, सुरुवात झाल्या आणि शेवट झाल्यावर। सुरुवात सकाळी दिवसा उजेडत आणि रात्र झाली, संध्या रात्र झाली की आपण अंत करूया। तो संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से ये संत मीराबाई कहती है मैं रात दिन हर वक्त हर समय सिर्फ आपका ही नाम जपती रहती हूँ। वो आगे कहती है मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, बेर बेर पुकार कहूँ। मीराबाई कहती है कि मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि प्रभु आरती है तेरी, प्रभु मुझे आपको मिलने की मन में तीव्र लालसा है, तीव्र इच्छा है। हाच त्या दोन ओळीचा अर्थ आहे, ठीक आहे। पुन्हा एकदा बघूया, प्रत्येक दोन ओळीचे दोन वेळेला अर्थ बघायचे, म्हणजे तुम्हाला भावार्थ लिहित असताना काही अडचण येत नाही, ठीक आहे। बघा, आदि अंत निज नाम तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो संत मीराबाई कहती है मैं रात दिन, आदि अंत, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं रात दिन हर समय हर पल आपका ही नाम जपती रहती हूँ और मैं बार बार आपको पुकारती हूँ। किस लिए पुकारती है, उन्होंने आगे बताया है क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की, आपसे मिलने की तीव्र लालसा है, तीव्र इच्छा है। एवढंच याचा अर्थ आहे, ठीक आहे। काय अवघड आहे का, तीनच घटक आहेत मुलांनो। ती काय सांगते, मैं रात दिन हर समय हर पल आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ। क्यों पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की मन में तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है। हेच या दोन ओळीचा अर्थ आहे, ठीक आहे। पुढच्या दोन ओळी घेऊया, 10 ओळींची पद आहेत मुलं, जरा थोडंसं गती वाढवतो, बघा। आता सोपं आहे। यो संसार विकार सागर बीच में घिरी, नाव फाटी प्रभुपाल बांधो बुडत है बेरी। ह्यातले एक कठीण अर्थ घेऊया। विकार एक शब्द आहे, विकार शब्द, विकार म्हणजे दोष, दोष असा अर्थ घेतात। विकार म्हणजे विकार किंवा दोष। विकार सागर बीच में घेरी, घेरी का मतलब जानते हो आप, घेरना। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुडत है बेरी, बेरी एक घ्या। बेरी म्हणजे नौका। मगाशी चेरी आलतं बघा, चेरी म्हणजे दासी, आता बेरी म्हणजे नौका किंवा बारा, काय पण म्हणू शकतो, बेडा, सॉरी, नौका किंवा बेडा। लिहून घ्या, थांबतोय मी, एकदम सोपं आहे। दोन्ही शब्दाचे अर्थ लिहून घ्या। विकार म्हणजे विकार किंवा दोष, बेरी म्हणजे नाव, नौका, बेडा, काय म्हणजे। चला अर्थ बघूया का। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुडत है
तो देखो संत मीराबाई कहती है भगवान से, हे भगवान, यह जो सारा संसार है, यह सारा संसार विभिन्न प्रकार के विकारों से भरा पड़ा हुआ है। यह सारा जो संसार है वह विभिन्न प्रकार के विकारों से भरा पड़ा हुआ है। और ये जो सारे संसार में विकारों से यह संसार भरा पड़ा हुआ है ना, इसके बीच में मैं घिर गई हूँ। सारे विकारों के बीच में मैं घिर गई हूँ। मला वेडा पडलेला आहे। बोल कशाच्या वेड्यामध्ये आहे? सगळ्या संसाराच्या दुःखाच्या ह्या सगळ्या वर्तुळामध्ये मी अडकून बसलेली आहे असं ती सांगायला। पुढे काय म्हणते बघा, इस संसार रूपी सागर में नाव फाटी, मेरी नाव टूट गई है। तो हे प्रभु आप क्या कीजिए, शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, म्हणजे ती नाव जोडा, नाहीतर अन्यथा प्रभु पाल बांधो बुडत है बेरी। बेरी म्हणजे नाव, जर तुम्ही ती नाव बांधला नाही, अन्यथा यह जो जीवन नौका है, ही नौका कुठली आहे म्हणून? जीवनाची नाव आहे। अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। इसलिए भगवान से वो विनती करती है कि आप जल्दी आइए और इस जो हमारी नाव टूट गई है, इसे जोड़ने का, इसका पाल बांधने का काम करने का काम वो भगवान श्री कृष्ण से करवाना चाहती है। पुन्हा बघूया अर्थ काय आवडेल का मुलांना? अतिशय सोपा आहे। पुन्हा बघा काय म्हणते, संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे भगवान, यह सारा संसार विभिन्न प्रकार के दोषों से भरा पड़ा हुआ है और मेरी नाव इस संसार रूपी संकट में चारों दिशाओं से घिर गई है। अतः आप जल्दी आइए और मेरी जो नाव टूट गई है, इसका पाल जल्दी से जल्दी बांधिए, अन्यथा यह जो जीवन नौका है, यह संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। ठीक है, दोन वेळेला अर्थ सांगितलं। आता काय अडचण येईल काही आहे का? चला पुढच्या दोन। बिरहनी पिवकी बाट, बाट म्हणजे रस्ता। बिरहनी पिवकी बाट जोवई राखल्या नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। बघूया आता पुढच्या दोन शब्दांचा अर्थ बघूया। दोन तीन शब्द काय अवघड येतात ती काय म्हणते बघा। आता याच्यामधला कुठला शब्द आवडते तुम्हाला? चला, बिरहनी पिवकी बाट, बाट म्हणजे रस्ता, लिहून घ्या। बाट म्हणजे रस्ता, बाट का मतलब है रास्ता। जो वही राखल्यो नेरी, नेरी का अर्थ पास, निकट या पास। नेरी का अर्थ निकट या पास। बिरह म्हणजे बिरहने, हे काय सोपं आहे। चलो पढ़ते हैं। बिरहनी पिवकी बाट, बिरहनी म्हणजे विरहामध्ये, ती काय म्हणते बघा, आपकी यह विरहनी, पिवकी म्हणजे निरंतर, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट देख रही है, आपका रास्ता देख रही है कि कब मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुझे लेने आएंगे। इसलिए वो कहती है कि यार विरहामध्ये आहे ती सध्या, इसलिए वो कहती है आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट जोह रही है, देख रही है और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। कब मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुझसे मिलने के लिए आएंगे। इसलिए वो कहती है कि यह विरहनी निरंतर आपकी बाट जो रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है
आपकी यह दासी मीरा सदैव आपके नाम का स्मरण करती है। दासी मीरा राम रटता है, राम रटता है, स्मरण करता है। राम 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 करतो म्हणजे रामाचं स्मरण करतोय, तसं भगवान श्रीकृष्णाचं स्मरण राम रटत आहे। त्या पद्धतीनं संत मीराबाई श्रीकृष्णाचं नाव रटत आहे, स्मरण करत आहे और आपकी शरण में मैं आई। ठीक आहे, एकदा अर्थ सांगितला, पुन्हा एकदा अर्थ बघूया, सोपा आहे एकदम। संत मीराबाई कहती है कि आपके विरह में मैं आपकी बाट जोह रही हूँ, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और वो आगे कहती है आपकी यह जो दासी है मीरा हमेशा से राम का रट लगाए हुए है। इसका अर्थ है यह आपकी दासी मीरा सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करती है और आपकी शरण में वो आ गई है। 2 नंबर पदाचा अर्थ मी आता सांगितला। ठीक है बरोबर। 10 पंक्तियों का अध्ययन किया, मैंने कल ही बताया था। पद 1 का अध्ययन हमने कल किया था, आज पद 2 जो बहुत आसान है। और हर एक 2 पंक्तियों का अर्थ, मीराबाई के पद पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें से जो 2-2 पंक्तियां हैं, इसके 2-2 बार हमने भावार्थ सुना है, पढ़ा है। ठीक है, अगर कुछ तकलीफ फिर भी हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, ये 2 पंक्तियां या 4 पंक्तियां होंगी, जो भी हो, जो भी कठिन लगता है, इसके लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं आप लोगों की सारी आशंकाएं जो मन में आती है उनको हल कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे क्या देखते हैं। जितना हो जाएगा उतना हम पढ़ेंगे। ठीक है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, अरे अतिशय सोपा है। बिन करताल पखावज बाजे, पखावज यानी कि बाजा, अनहद की झंकार रे, अनहद की झंकार रे। ठीक है, पहले 2 पंक्तियों में जो कठिन शब्द आया है वो पहला शब्द है, यहां लिखता हूं, पखावज। एक विशिष्ट प्रकार का बाजा होता है जिसमें से स्वर ध्वनियां निकलती है। आप बाजा लिखिए या विशिष्ट प्रकार का बाजा लिखिए, पखावज। देखिए पढ़ता हूं, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। देखिए वो अपने मन को समझाते हुए कहती है कि जो फागुन का महीना होता है, इस महीने में होली का उत्सव आता है। कौन सा उत्सव आता है? होली का उत्सव आता है। तो वो कहते हैं कि हे मेरे मन, फागुन मास में या फागुन महीने में होली खेलने का जो समय होता है वो अतिशय अल्प होता है, अतिशय थोड़ा होता है, कम होता है। अतः जब कभी भी होली आई तो जी भर के होली खेल लेना। फागुन के दिन 4 होली खेल मना ले। फागुन के महीने में होली का उत्सव आता है और होली के उत्सव का जो समय होता है वो अतिशय कम होता है, तो बहुत कम होता है। इसलिए कवि कहती है कि जब जितना जी चाहे, जितना तुम्हारा मन कहता है, उतनी देर तक तुम होली खेलो। होली फागुन के दिन 4 होली खेल मना ले। जितना जी में आता है उतना जी भर के होली खेलने को संत मीराबाई कहती है। वो आगे कहती है, अर्थात इसमें जो अर्थ बताया है वो क्या है, कौन बता सकता है? इसमें एक अर्थ है बच्चों, सिर्फ होली खेलना कम समय है, जी भर के खेलो, इसका मतलब और एक है। संत मीराबाई हमें बताती है कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये मनुष्य जीवन अस्थाई है। जो पैदा हुआ है एक दिन मरने वाला है, यानी यहाँ स्थायी रूप से कोई भी आदमी अनंत काल तक टिकने वाला नहीं है। संत मीराबाई इस बात से हमें जानकारी देती है
कि मनुष्य का जीवन अस्थायी है, इसलिए जब तक जान में जान है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण से जितना जी चाहते हो, जितना चाह सकते हो, जितना प्रेम कर सकते हो, उतना प्रेम श्री कृष्ण से कर लेने की सलाह भी संत मीराबाई इन दो पंक्तियों में दे रही है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार उत्सव के खेल में नाचना वगैरह का आयोजन किया जाता है, नाच जिसे आप कहते हो, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में कवि को, संत मीराबाई को ऐसा लगता है कि पखावज यानी कि बाजा जोर जोर से बज रहा है और कवि संत मीराबाई को अनहद की झंकार जो है, अनहद का जो स्वर है, बाजे से निकलने वाले जो स्वर है, वो सारे स्वर उसे सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, जीवन अस्थायी रूपाची पण तिने माहिती अतिशय चांगली सांगितलेली आहे। आता बघा, बिनसुर राग छतीसू, पुढच्या दोन ओळी, बिनसुर राग छतीसू गावे रोम रोम रणकार रे, सील संथोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। ह्याच्यामध्ये वेगळा शब्द आहे, छतीसू। बाकी शब्द सोपे म्हणून तुम्हाला लिहून देत नाही, जे एकदम कठीण आहे किंवा कठीण वाटतात नाही। छतीसू म्हणजे श्रेष्ठ, रोम रोम म्हणजे माहिती आहे, रणकार माहिती आहे, सील संतोक की केसर घोली। मी अर्थ सांगताना त्याचा अर्थ येतोय बघा तुम्हाला। पहिला याचा अर्थ लिहून घ्या, छतीसू म्हणजे श्रेष्ठ। संत मीराबाई कहती है, स्वर और राग के अनेक रोगों का आलाप करता है। कौन आलाप करता है? संत मीराबाई का हृदय। कैसे आलाप करता है? बिना स्वर और राग के आलाप करता है, क्योंकि उसका मन किसकी प्रतीक्षा देख रहा है, किसकी राह देख रहा है? भगवान श्री कृष्ण के आने की राह देख रहा है। इसलिए संत मीराबाई कहती है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। राग जानते हो ना? हाँ, स्वर और राग। मेरा रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबा रहता है। दूसरा अर्थ क्या है? बिन सुर राग छतीसु गावे। बिन सुर राग छतीसु गावे का इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के प्रेम के रूप में, प्रेम के रंग में वह डूबा रहता है। और कवियत्री संत मीराबाई कहती है, क्या कहती है? कि वो कहती है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए उसका मन आकृष्ट होता है और उसे प्रेम की होली खेलने की पिचकारी उस संतोष रूपी केसर रंग का जो घोला बनाया है ना, संतोष रूपी केसर का घोला जो बनाया है, उससे वो प्रेम की पिचकारी उन्होंने बनाई है। उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ वो होली खेलना चाहती है। फिर से एक बार देखो बच्चों, थोड़ा सा कठिन है। वो कहती है, ये अनंत के सारे स्वर उसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहती है भगवान श्री कृष्ण तो अब नहीं है। उसके कारण संत मीराबाई का जो हृदय है वो बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है और संत मीराबाई का रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में
उसका रोम रोम हमेशा ही डूबा रहता है। हाँ? और उसको अपने प्रिय से यानी किससे, भगवान श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केशर रंग का घोला बनाया है, जिससे मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। यानी भगवान श्री कृष्ण से देखिए हर प्रकार से संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण की भावना, प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। मैंने पहली तस्वीर में ही बता दिया था कि बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ज्याला आपण वेड लागले म्हणतो ना, हाँ, त्या पद्धतीने संत मीराबाईला लहानपणापासूनच भगवान श्री कृष्णांचं वेड लागलेलं। बचपन से ही उन्हें वह पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। वो उन्हीं को अपना प्रिय मानती थी, प्रियतम मानती थी, पति मानती थी। ठीक है, उसके आगे देखो, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट पर, घट यानी कि हृदय, घट के पट पर, पट यानी कि द्वार, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। तो इन दो पंक्तियों में जो कठिन शब्द आया है, ये दो शब्द है, एक है घट, घट यानी कि हृदय, और दूसरा है पट, पट यानी कि द्वार, दरवाजा, द्वार। ये दो शब्दों के अर्थ लिखो। लोकलाज म्हणजे तुम्हाला सांगितले काल, जे बाकी शब्दांचे अर्थ तुम्ही लिहून घेतलाय का, परत लिहून देत नाही। चलो, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, तो वो क्या कहती है, देखो, उड़ते हुए गुलाल से सारा अंबर अब कैसा हो गया है, लाल हो गया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो उड़ते हुए गुलाल से सारा का सारा आकाश अब लाल हो गया है, घट के पट सब खोल दिए हैं। अब मुझे लोक लाज सब डाल ले। तो वो कहती है मुझे अब लोग क्या कहेंगे, लोक लज्जा का डर रहा नहीं है। अब मुझे लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मैं सोचती नहीं। लोक लाज का डर मैंने अब पूरी तरह से, मेरा पूरी तरह से मिट गया है। और वो कहती है इसलिए मैंने अपने हृदय रूपी द्वार, अपने हृदय रूपी द्वार खोल दिए हैं भगवान श्री कृष्ण के आगमन में। देखिए फिर से एक बार बताती हूँ। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश अब लाल हो गया है। वो कहती है कि मुझे अब लोक लज्जा का कोई भी डर रहा नहीं है। मैंने अपने हृदय रूपी द्वार श्री कृष्ण के आगमन के लिए खोल दिए हैं। देखिए हर प्रकार से वो प्रभु श्री कृष्ण के अलावा उसके पास वो कुछ भी नहीं सोचती। इसलिए वो कहती है कि गिरि को धारण करने वाले, इसलिए वो कहती है कि गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे भगवान है। मित्र कहती है, पति कहती है, सखा कहती है, भगवान भी कहती है। और मैंने उनके चरण कमलों को अपना, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्त है उसके जो चरण कमल है, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ही, उस चरणों पर ही उसने अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है।
काय अवघड आहे का मुलांना? दोन दोन ओळींचा अर्थ बघायचा म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला काही अवघड वाटत नाही. आता तुम्ही अभ्यास काय करायचा आहे, पुढचा गृहपाठ लिहायचा आहे. पुढचा गृहपाठ एकदम सोपा देतो. पान नंबर 25, 1, 2, 3 आणि 4 सूचनानुसार कृतियां कीजिए. एकूण 4 कृतियां आहेत, एकदम सोपी आहे. शंका आली तरच व्हॉट्सअपला मेसेज करा, सर याचं उत्तर घेणार. मी तुम्हाला सांगेन कुठं उत्तर आहे त्याचं. तुम्ही पहिल्यांदा प्रयत्न करा, दुसऱ्यांदा प्रयत्न करा, नाही आलं मग मला मेसेज करा. ठीक आहे. गृहपाठ काय सांगितलं, स्वाध्याय फक्त सोपा दिलाय, फक्त 4 सूचनानुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.